प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। पहलवान है तो अपनी शक्ति से समाज की सेवा, समाज का संगठन बनाए रखे और समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से समाज सुधार के काम करिए, देश में एक अच्छा मैसेज जाए ऐसा कोई काम करिए। आपको ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है उस प्रकार की सेवा करिए, समाज सुधारिए, देश को ठीक करिए। आपका एक प्रयास देश के हित में लग सकता है, काम आ सकता है। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सेवा करते रहिए। इसलिए तो हम कहते हैं बिहारी जी से, हे प्रभु हमें सेवा में लगाए रखना। कोशिश करता हूं कि बिहारी जी की सेवा में लगा रहूं, देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगा रहूं। तो ये है मनुष्य की पहचान। अच्छा, मनुष्य का, आप में से अब मनुष्य तो सभी लोग होंगे मुझे पता है। अब बताइए मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा क्या है? तुलसीदास जी से पूछते हैं क्या परिभाषा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, लोगों का अहित करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए धर्म करिए, लोगों का हित करिए, लोगों की सेवा करिए, सत्य बोलिए। आप कितने लोग हैं जो आप झूठ नहीं बोलते? जरा हाथ उठाइए। ऐसे कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? अच्छा, मैं ये पूछने लगी अब, देखो एक ने हाथ उठाया, दूसरे ने टोक दिया। क्यों? कल ही तो झूठ बोला था, आज हाथ उठा रही हो। समस्या तो यही है ना कि हम सत्यवादी हैं, हमें ही नहीं पता। कोशिश करिए कि आप झूठ बिल्कुल ना बोलें। देखिए ना, आपकी वाणी से आप कितना बड़ा पाप करते हैं। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और सत्य बोलना सबसे बड़ा पुण्य है। तो आप में से कौन कौन पुण्य करना चाहता है? पुण्य करना चाहते हो
तो सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। आज से कसम खा लो कि झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सच बोलेंगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। यदि आपने कथा के पश्चात सत्य बोलना सीख लिया तो कथा सुनना सफल हो गया। सत्यवादियों का नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, सत्यवादियों में नाम किसका सुना है आपने? सबसे बड़े सत्यवादी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। आप जानते हैं हरिश्चंद्र के बारे में? नहीं जानते तो मैं आपका परिचय करा दूं उनसे। मैं आपका परिचय करा रहा हूं हरिश्चंद्र से। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, सत्य बराबर तप नहीं। जंगल में जाकर तपस्या करने से अच्छा है सत्य बोलना सीख लो। कपड़े बदलने से अच्छा है, कपड़े बदलकर साधु बनने से अच्छा है कि सत्य बोलना सीख लो। पहले के लोग ना सत्य ही बोलते थे। आज हम लोग परेशान क्यों हैं? आज हम लोग हर क्षेत्र में कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने झूठ का सहारा ले रखा है। बात बात पर झूठ बोल देते हैं। एक पैसे के फायदा के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। भक्तों, याद रखिए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितना भी धन कमाए सुखी कभी रह ही नहीं सकता। और 1 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि सत्य के पथ पर है तो बहुत अमीर है, बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है वो अपनी जिंदगी में। प्रसन्नता पैसों में नहीं होती, सुख पैसों में नहीं है। आपको क्या लगता है ढेर सारे पैसे कमा लोगे तो खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? अरे पैसे वाले सुखी नहीं है मेरी माँ, पैसे वाले खुश नहीं हैं। एक बार एक रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाया और रिक्शा चला करके अपनी झोपड़ी में चला गया। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें उसकी पत्नी बच्चे रहते थे। शहर का मामला था। शहर में वो दिन भर रिक्शा चलाता, दिन भर के 400 रुपए 300 रुपए कभी 500 रुपए कमाता और वो पैसे लेकर अपने घर जाता। फुटपाथ पे उसने एक तंबू बना रखा था, छोटा सा घर। उसी झोपड़ी के सामने एक आलीशान बंगला था, एक करोड़पति का, बहुत बड़े बिजनेसमैन का। बहुत आलीशान बंगला था, हवेली थी। रिक्शा वाला भोजन प्रसादी करके बाहर निकलता और उस हवेली को देखता और रिक्शा वाला सोचता कि मैं जिंदगी भर भी काम करूं तो ऐसी हवेली, ऐसी कोठी बनवा ना पाऊंगा। और ये सोच सोच करके रिक्शा वाला बड़ी आराम से वहीं बाहर सो जाता, खूब गहरी नींद में चला जाता। तभी सामने जिसका घर था, बड़ी सी कोठी थी, बड़ा सा बंगला था, वो बंगले का मालिक रात के 11 बजे आता उसके ऑफिस का काम निपटा कर। और वो जब आता भोजन करता तो उसे नींद नहीं आती, तो वो अपने छत पर टहलता और टहलते हुए वो झोपड़ी वाले रिक्शा वाले को देखता। करोड़पति आदमी रिक्शा वाले को देखता और देख कर कहता, वाह कितना सुखी है ये रिक्शा वाला,
बढ़िया सो रहा है, और मैं तो कब से 2-2 नींद की गोली खाकर भी टहल रहा हूं, नींद ही नहीं आ रही है। मैंने 2 गोली खा ली नींद की। जो महलों में रह रहा है वो रिक्शे वाले को देखकर क्या कह रहा है, ये ज्यादा सुखी है, खाए पिए मस्ती से, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और हमें तो बड़ा कारोबार है, बड़ी चिंता, रात को नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती है, अटैक आ जाता है। अब बताइए, आलीशान बंगले वाला किसे सुखी समझ रहा है? रिक्शा वाले को, उसकी नींद देखकर। और रिक्शा वाला किसे सुखी समझ रहा है? आलीशान बंगले वाले को। अब आप ही बता दीजिए सुखी कौन है? सुख यदि पैसों में होता तो पैसे वाले सुखी हो जाते ना। सुख पैसे में नहीं है मेरी मां, सुख धन में नहीं है। सुख कहां है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। इस संसार में सबसे सुखी वही है जिसके पास संतोष की संपत्ति है। संतोष है, संतोष है तो मैं 1 रुपए में खुश हूं, और संतोष नहीं है तो 1 करोड़ भी मिल जाए। नीचे वाला ऊपर वाले को सुखी समझ रहा है, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले को सुखी समझ रहा है। सच कहें सुखी कोई नहीं है, सुख वही, सुखी वही है जो भगवान की शरण में है, भगवान के श्री चरणों में, वही लोग सुखी हैं। अन्यथा कोई सुखी नहीं है। वोट देने वाला भी दुखी है और वोट लेने वाला भी दुखी है। सुखी कौन है? सत्य बोलने वाला सुखी है, सांच को आंच नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। डगमगा सकता है पर हार नहीं सकता। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र आज जब रात्रि में सोए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राज्य, पूरी संपत्ति विश्वामित्र जी को दान कर दी, एक ऋषि को दान कर दी। सुबह उठे, स्नान किया तो सचमुच उनके घर में ऋषि आ गए। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने अपना पूरा स्वप्न सुनाया। प्रभु जी, आज मैंने स्वप्न देखा है और इस स्वप्न में मैंने देखा कि आपको मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। महाराज, मैं अपने सपने पर दिया हुआ वादा, सपने पर किया हुआ वादा, स्वप्न पर दिया हुआ दान मैं आपको दान देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी बोले, दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी संपत्ति, पूरा राजकोष, पूरा राज्य संत के चरणों में रख दिया। महाराज, मैंने आपको ये सब दान कर दिया, ये लीजिए आप। विश्वामित्र जी बोले, ये तो हो गया दान, पर मैं तेरे घर आया हूं, तेरे घर मैंने भोजन भी किया है, मुझे दक्षिणा तो दे। दान अलग होता है भक्तों, और दक्षिणा अलग होती है।
दान में और दक्षिणा में अंतर होता है। दान किसे कहते हैं और दक्षिणा किसे कहते हैं वो भी सुन लो। किसी गरीब परिवार की बेटी के विवाह में आपने 2000, 5000, 10,000 दे दिए, उसका नाम है दान। मंदिर का निर्माण हो रहा था, आपने 10,000, 50,000 दे दिया, उसका नाम है दान। किसी भंडारे में आपने दे दिया, उसका नाम है दान। भागवत में आपने पैसे दे दिए, उसका नाम है दान। लेकिन कोई पंडित जी आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आए और दक्षिणा, जब आप कथा की दक्षिणा देते हैं, उसका नाम दान नहीं होता। पंडित जी ने आपके घर मेहनत करी है और जो मेहनत का आप मेहनताना दे रहे हैं उसे दक्षिणा कहते हैं। जो मेहनत की हम लेते हैं उसे दक्षिणा कहते हैं, और जो परमार्थ के लिए आप देते हैं उसे दान कहते हैं। तो दान अलग है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो तो पंडित जी को दान देते हो कि दक्षिणा देते हो? बोलिए। आप दान नहीं देते हैं, उस समय आप दक्षिणा देते हैं, उनकी मेहनत का मेहनताना देते हैं, वो दक्षिणा है। इसलिए 101 रुपए दिया जाता है, इसलिए 1100 रुपए दिया जाता है कि 1000 रुपए दान और 100 रुपए आपकी मेहनत की दक्षिणा। तो दान और दक्षिणा 101 रुपए क्यों दिया जाता? 11 रुपए क्यों दिया जाता? 10 रुपए हैं, फिर भी लोग 1 रुपए ढूंढते हैं कि चलो भाई ये 10 रुपए दान कर दिए, पर 1 रुपए आपकी मेहनत है, ये दक्षिणा है, लीजिए। भक्तों, विश्वामित्र जी को दान तो मिल गया, पर अभी क्या बाकी थी? दक्षिणा। विश्वामित्र जी बोले हमारी दक्षिणा लाओ, हम आपके घर आए हैं, भोजन प्रसादी किए हैं, ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो दक्षिणा तो देनी होगी, चलो दक्षिणा निकालो। अब हरिश्चंद्र तो पहले ही सब दे चुके थे, अब दक्षिणा कहां से लाएं? पूरा राज्य अपना पहले दान कर चुके हैं। अब उसमें से यदि निकालते हैं तो भाई वो तो उनका हो चुका है, आपका तो अधिकार खत्म हो चुका। आपने कन्यादान कर दिया, अब कन्यादान करने के पश्चात अपनी बेटी पर अधिकार जमाओ तो आपकी मूर्खता है। राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया, संत बोले हमें दक्षिणा लाओ। क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1100। उस समय जैसे आज लोहे के सिक्का चल रहे हैं ना, पहले स्वर्ण के, सोने के सिक्का चलते थे, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ऋषि से 1 महीने की अवधि चाहते हैं, 1 महीने का वक्त चाहते हैं। महात्मा जी, मैं आपकी पूरी दक्षिणा चुका दूंगा, आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। विश्वामित्री जी बोले कोई बात नहीं, 1 महीने बाद आप लेकर आ जाना। राजा, रानी और उनका एक छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा, नाम था रोहित, चल पड़े। चलते चलते उन्हें लगा कि शायद कोई काम मिल जाएगा तो काम करके हम दक्षिणा चुका देंगे। सबसे काम मांगा, अपना रूप बदल लिया, अपने वस्त्र बदलकर सिंपल वस्त्र पर आ गए। सबसे काम मांगा, भैया जी काम है, सबने मना कर दिया। तब हरिश्चंद्र चलते चलते काशी पहुंच गए
और काशी में गंगा स्नान करते हुए गंगा के किनारे बैठे थे। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था। सुबह ही विश्वामित्र जी आ गए। कहो हरिश्चंद्र, मेरी दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी, सूर्य अस्त होने के पहले मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। ठीक है। चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र चिंता में डूब गए कि अब क्या करूं। तभी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने आप को बेच दूं। हाँ, ये अच्छा है। खड़े हो गए बाजार में हरिश्चंद्र। भैया, है कोई हमें खरीदने वाला? मैं पूरी सेवा करूंगा, आपका पूरा काम करूंगा, कोई खरीदने वाला है? किसी ने कहा, कितना पैसा लेगा? ज्यादा नहीं, 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1100 स्वर्ण मुद्राएं में आप मुझे खरीद सकते हैं। किसी ने कहा, यार भैया, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तेरे जैसे हट्टे कट्टे सेवादार तो 500 स्वर्ण मुद्राओं में ही मिल जाएंगे, फिर 1100 क्यों बर्बाद करें? हरिश्चंद्र का मूल्य ज्यादा था, इसलिए उन्हें कोई खरीद ना सका। समय बीत गया, दोपहर के 12 बज गए, 1 बज गए। तभी हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या खड़ी हो गई। पत्नी खड़ी हो गई, स्वामी जी, आप मुझे क्यों नहीं बेच देते? मुझे बेच देंगे तो शायद आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। हरिश्चंद्र बोल पड़े, देवी, आपके जैसे पत्नी को बेचने का मैं सोच भी सकता हूं, आपने कैसे सोच लिया? मैं आपको नहीं बेच सकता। पत्नी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, स्वामी जी, पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन आपका धर्म चला गया, आपका सत्य एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए पत्नी को मत बचाइए, अपने धर्म को बचाइए। पत्नी की रक्षा मत कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। पहले के लोग धर्म की रक्षा करते थे। धर्मो रक्षति रक्षितः। पत्नी का जब ये जवाब सुना, पत्नी खड़ी हो गई, है कोई मुझे खरीदने वाला? भीड़ लग गई। हाँ, मैं खरीद लूंगा। बोल कितना? 1100 स्वर्ण मुद्राएं, बहुत ज्यादा है। तभी एक पंडित जी आ गए और कहने लगे, देखो देवी, मेरे घर में दासी की बहुत जरूरत है, सेविका की बहुत जरूरत है। यदि तुम चलना चाहो तो मैं तुम्हारे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। मंजूर है? पत्नी बोली, मंजूर है। 500 ही सही, कुछ तो मिलेगा। पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने खरीद लिया हरिश्चंद्र की पत्नी को। पैसे हरिश्चंद्र को दे दिए, 500 स्वर्ण मुद्राएं, और पत्नी का हाथ पकड़ करके हरिश्चंद्र की पत्नी को लेकर के ब्राह्मण देवता जब जाने लगे, छोटा सा रोहित, छोटा सा बच्चा रोने लगा। माँ, 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 मुझे भी ले चलो अपने साथ। माँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा।
दौड़ पड़ा पुत्र, मां से लिपट गया। ब्राह्मण देवता बोले, देवी ये कौन है? महात्मा जी, ये मेरा बेटा है। ब्राह्मण पंडित जी बोले, ना ना, मैं इसे नहीं ले जाना चाहता, आप इसे मत ले जाओ, क्योंकि आप इसे ले जाओगी तो आप इसके ही सेवा में लगी रहोगी, घर का काम नहीं करोगी, इसे वापस करो। पर बच्चा तो मां को छोड़ना ही नहीं चाहता था, 5 वर्ष का बेटा। मां इतनी ममता की नजरों से अपने पुत्र को देख रही है, पर उसे स्पर्श नहीं कर रही है, उसे पकड़ नहीं रही है, कहीं धर्म नष्ट ना हो जाए। मैं तो बिक चुकी हूं, बिकने के पहले तक मैं इसकी मां थी, पर अब तो मैं इनकी दासी हो चुकी हूं और मुझ दासी का कोई पुत्र नहीं है। तभी हरिश्चंद्र ने प्रार्थना करी, ये पुत्र अपनी मां से अलग कैसे रह सकता है? आप एक काम करिए, मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, ये भी छोटा मोटा काम करता रहेगा आपका। पंडित जी ने देखा, उनको भी दया आ गई और कहा कि चलो मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चे की दे दी और बच्चे को रानी को लेकर चले गए। अब हरिश्चंद्र के पास 600 मुद्राएं आ चुकी थीं, 500 की जरूरत थी। अपने आप को खड़ा किया है, कोई हमें खरीदने वाला? एक चांडाल आ गया, बोले तू मेरे शमशान में क्या पहरेदारी करेगा? हाँ चल, मैं तुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के और पूरी 1100 करके, और शाम सूर्य अस्त होने के पहले विश्वामित्र जी को अपनी स्वर्ण मुद्राएं समर्पित करते हैं। महाराज, ये हुई आपकी दक्षिणा, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब विचार करने का विषय यह था कि क्या कोई सपने में दिया हुआ दान क्या सच में दे सकता है? क्या कोई अपना पूरा राज्य दान करके क्या भिखारी बन सकता है? हरिश्चंद्र बने। हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, और सुबह उन्होंने सचमुच दान कर दिया। चाहते तो अपने सपने को, अपने स्वप्न को मैट सकते थे। ना ना, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। कौन था कहने वाला? लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते थे। काशी के शमशान में हरिश्चंद्र चांडाल बनकर खड़े हैं। कोई मुर्दा दफन करने के पहले टैक्स लेते हैं, कफन समेटते हैं, पर घटना तो कुछ और ही घटनी थी। विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। हरिश्चंद्र की पत्नी एक दिन काम कर रही थी, उसी समय रोहित को एक सर्प ने डस लिया। रोहित की मृत्यु हो गई, और जब वो मरे, मां रुदन करने लगी। बार बार अपने हृदय से लगाती, बेटा तू कहां चला गया मुझे छोड़कर? तेरे पिता भी चले गए और आज तूने भी मुझे बीच भंवर में छोड़ दिया। बेटा कहां चला गया, कहां? मां रो रही है, सांप ने डस लिया, बेटा मर चुका था, अब क्या करती? मर ही गया है। जब रोहित मरे तो कोई कंधा देने वाला नहीं था, कोई साथ नहीं आया। अकेली मां अपने बच्चे को अब कफन कैसे उठाए? अपनी आधी साड़ी
फाड़ करके अपने बच्चे को कफन उठाती है और उठाकर गोद में शमशान की ओर लेकर चलती है। उसी शमशान में, जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, उसी शमशान में रात्रि को लेकर पहुंच गई और गंगा के किनारे रो रही थी। हरिश्चंद्र ने भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।